स्कूल में हम्म। क्या होता है, सबसे फुद्दू चीज क्या है स्कूल के अंदर, ये एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपका क्लियरली बच्चों के बीच में भी डिसाइड हो जाता है, भाई इसके नंबर नहीं है तो ये इसमें, इसके नंबर आए हाँ तो ये तो इसमें। बेकार है ये। तो ये तो मान लो कि जो आर्ट्स करो तो गधे का बच्चा है। और मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड इतनी कोई बड़ा फैक्टर होता नहीं है, दैट्स उससे भी ट्रू। बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं। मधुर, पता है सुनने में मजाक लगता है, मैं बताता हूँ क्योंकि मेरी ना लगभग रोज कई 100 बच्चों से बात होती है, और ना हम्म। डेली बेसिस, मतलब कॉल पे मिल करके। वो बेसिक फैक्टर्स जो होते हैं ना करियर चूज करने के, एक कोर्स चूज करने के लिए, या तो पेरेंट्स का प्रेशर, या पीयर प्रेशर, जैसा करण ने बोला कि भाई दुग्गल ने भर दिया तो मैंने भर दिया। हम्म। क्लियर, मतलब ये बिल्कुल सच बात है, और हर आदमी का है, या गर्लफ्रेंड का, या बॉयफ्रेंड का, या कोई ऑल्टर मोटिव होता है कि मेरे को उसी जगह में जाकर के कुछ करना है, मतलब हम्म। इसके अलावा मेरे को कोई, ये 100 में से 70 से 80% लोगों में मेरे को मिलता है। हम्म। मतलब जैसे मैं तो स्टडी अब्रॉड में भी हूँ, तो उसमें भी यही सीन है कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, इतने पैसे हैं, मेरे को पहुंचा दो। बहुत कम लोग हैं मेरे को ये पर्टिकुलर कोर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, कितना मुश्किल हो जाता है, एक बच्चा है जिसने एरोस्पेस किया है, हम्म। बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब बच्चा इंटरेस्टेड है वही एरोस्पेस करने के लिए मास्टर्स बाहर, अब उसका हम्म। बजट नहीं है बिल्कुल भी। तो हम्म। क्योंकि एरोस्पेस बहुत ही महंगा कोर्स है, अगर आप अब्रॉड से करते हो बहुत ही कॉस्टली, मेरे ख्याल इंडिया में भी बहुत कॉस्टली है। तो अब उसमें तो बच्चा जा नहीं सकता। अब हम ढूंढते हैं कि सेकंड बेस्ट क्या है। तो सेकंड बेस्ट, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है, एयरलाइन मैनेजमेंट का एक इतना जबरदस्त कोर्स है, हम्म। वो भी 1 साल की मास्टर्स है, दैट्स इट, और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब उतनी नहीं है जितना आपको शायद आईएम के आसपास पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा बाहर जाकर के करना। और सोचो मतलब इंडिया में कितना स्कोप है। मैंने, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह एयरलाइंस में बहुत फकअप्स होते हैं बैकग्राउंड में, हमको राइट। पता ही नहीं होता, फ्लाइट डिलेज, ये वो, किसी को बंदा कहाँ पहुंच गया, कहीं बैगेज पहुंच गया। तो मतलब ये इंडस्ट्री में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हो कि भाई मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ कि एयरलाइंस को कैसे मैनेज करते हैं, उनके स्केड्यूल्स को, स्टाफ को, XYZ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उस कोर्स में। तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोर्स होता है। कितना नया प्रोफेशन है, कल को कोई इसमें मास्टर्स करता है और वापस आता है इंडिया करने में, उसको मतलब मैं कहता हूँ चुटकियों में जॉब लगेगी, और अच्छे लेवल पे लगेगी सीधा। क्योंकि जितने भी लोग हम्म। घुसते हैं बिल्कुल बेस लेवल से घुसते हैं, जहाँ नौकरियां होती है 20-25 हजार की, 30 हजार की मैक्सिमम। उधर पैसा है ही नहीं, अगर आप पायलट नहीं हो तो, पायलट हो तो बात अलग है, लेकिन राइट। पायलट तो बस एक ही बंदा है जो प्लेन उड़ा है, उसके अलावा 50 हजार चीजें हैं एयरलाइन मैनेजमेंट में, सही तभी बात। इतना लाभ दिखता है। तो मतलब वो ऑल्टरनेटिव्स वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ही डिफरेंट होते हैं। हम्म। वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो इंफॉर्मेशन गैप है वो बहुत ही बड़ा है, और अप्रोच का भी गैप, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है मार्केट में, खास करके इंडिया में। यूएस में तो 100 साल से चल रही है, जो मैं पढ़ा, सब कुछ जाना, स्टडी करी इस बारे में। 100 साल से भी ज्यादा बोलूंगा, 1800s में यूएस में स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। हम्म। लेकिन इंडिया में अभी तक वो चीज हिट करी ही नहीं है, नहीं हो बिल्कुल। नहीं भी ना तो लोग लेने भी नहीं जाते, मतलब लोग इन चीज जो आपका मतलब यार पूरी लाइफ डिफाइन करने वाला है कि अराउंड 30 40 50 60 ईयर्स आपको उस चीज में देने हैं, हम लोग उस चीज को नॉर्मली सिर्फ किसी से पूछ पाछ के कि चलो ठीक है देख ले। राइट, राइट, राइट। और टेक्निकली भी ना, मतलब इसमें होता है कि सबसे पहले आपको जाना चाहिए, आप 9th क्लास में हो, राइट। आपको समझना चाहिए कि भाई मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरा एप्टीट्यूड कैसा है, क्योंकि तब तो बिल्कुल ही प्रिमिटिव स्टेज है, तो आपको अपने बारे में ही कुछ नहीं पता होता। मैं कहता हूँ फिर भी 11वीं 12वीं वाले को दिमाग बनने लगता है कि चलो ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, अपनी कैपेबिलिटीज दिखती हैं। अगला आप लेते हो 11th 12th के बाद, मतलब जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकली, कि आप जाओ, आप प्रॉपर गाइडेंस लेकर के आओ और करियर एक्सप्लोर करके आओ, क्योंकि आज के टाइम पे 4-5 हजार से ज्यादा ऑप्शन है। बात फिर ये है कि मतलब बाद में वही 1 साल 2 साल खराब करने से अच्छा है पहले के 6 महीने खराब कर लो 12वीं के बाद। एग्जैक्टली, मतलब और खराब नहीं इन द सेंस कि यूटिलाइज कर लो। राइट, मतलब हम तो जैसे सक्सेस केसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, इसके मतलब ये तो बिल्कुल ये कहो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे कितने फेलियर केसेस बनते होंगे जो हम जानते ही हैं अपने नेटवर्क में, कि कोई कर पाया, कोई नहीं कर पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे भी सीन होते हैं। तो मे बी वहाँ राइट फिट ढूंढना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट हाउ डज प्रैक्टिकली हाउ डज वन इवन गो अबाउट दिस? मतलब अगर मैं सोचूं 16 साल 17 साल की उम्र में पता ही नहीं है कुछ, तो बंदा डिसाइड कैसे करेगा, राइट? बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं बता दूं मधुर, बहुत सेट प्रोसीजर है।
क्लियर कट सेट प्रोसीजर है। आप जाओ, पहले आप जा करके एक डिस्कशन करते हो बंदे के साथ प्रॉपर। उस डिस्कशन क्या होता है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेजरली अगर होता है कि एक फैक्टर्स आपसे रिलेटेड होते हैं, एक फैक्टर्स मार्केट से रिलेटेड होते हैं, और कुछ कहेंगे कि एक्सटर्नल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मतलब आगे जैसे फर्स्ट उसमें आप बातचीत करके पता लगाते हो कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली स्टेटस क्या है, सारी, क्योंकि इससे भी बहुत मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे आप जब पूरे अपने सेशंस कंप्लीट करते हो, सारी चीजें करते हो, आपका निकलता है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, बट फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है ही नहीं कि भाई मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगा सकूं, तो फिर वो ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन मेडिकल फील्ड का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है ना। मेडिकल फील्ड में आपकी नर्सिंग भी आती है, डेंटिस्ट्री भी आती है, फिजियोथेरेपी भी आती है, कायरो भी आता है, हजार चीजें और आती हैं। तो यहां से वो ओपन होता है स्कोप कि आप खाली उस टेस्टिंग के बेसिस पे भी नहीं कर सकते, और खाली आप सिर्फ तीर तुक्के में मेरा इंटरेस्ट है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, उस बेसिस पे भी नहीं कर सकते। तो जब आप पूरे प्रोसेस से गुजरते हो ना, 120% ही होता है कि आपको अपना रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है कि हाँ यार। और उसमें कंफ्यूजिंग होता है कि ये टॉप 3 चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके। उसके बाद उसमें आगे जाना चाहिए। तो वो पहला एक बेसिक डिस्कशन होता है, फिर आप टेस्ट से गुजरते हो। और टेस्ट भी एक तरह की नहीं होता है, एक इंटरेस्ट का टेस्ट होता है आपका, एक एप्टीट्यूड का होता है, फिर आपकी एक पर्सनालिटी का होता है। तो इन सब टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, आप वो निकलते हो, उसमें कुछ स्कोरिंग निकलती है, उस स्कोर के बेसिस पे आपको लगता है कि यार, फॉर एग्जाम्पल, बंदा एक्सट्रोवर्ट है, और एक्सट्रोवर्ट होने के साथ साथ बंदा अपने चीजों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, क्रिएटिव स्पिरिट है, और ये सारी चीजें, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन बन करके निकलता है, ये एक पर्सनालिटी का पार्ट हो गया। फिर उसमें एप्टीट्यूड जोड़ा जाता है, तो एक लंबा सा चिट्ठा बनता है। फिर वो बंदा आपको पूरा समझाता है कि ये चीजें हैं, आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, फिर उसके साथ राइट फिट निकालता है, फिर आपके सारे जो पर्सनल फैक्टर्स है उसके साथ रिलेट करके फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि यार गॉट इट। ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉ, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आप और सेशन में बैठते हो कि वो लॉ के लिए आपके आइडेंटिफाई करके देता है कि भाई लॉ में ये कोर्सेज है जिसके लिए आप जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। फिर आपको आगे चाहिए तो वो बंदा वर्कआउट करता है कि उसमें भी ये बेस्ट कॉलेजेस है जिसमें आपका हो सकता है, तैयारी शुरू करो। बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर्ड, मतलब मैं अमेज्ड हूँ कि इतना सही प्रोसेस है, So इतना process डेवलप। exists, a standardized process exists basically, but एग्जैक्टली, how just to get to that end एग्जैक्टली। user is the लोग ही नहीं है करने वाले, मैं बताता हूँ स्कूल में hmm क्या होता है। सबसे फुद्दू चीज क्या है स्कूल के अंदर, hmm कि भाई आपके एप्टीट्यूड, और आपके एप्टीट्यूड मतलब आपका मार्क्स, आपके मार्क्स के बेसिस पे ही वो डिसाइडेड कि आपका ये करियर है, साइंस है, कॉमर्स है, ये। एंड मैं मतलब बोलूंगा कि सिस्टम के अंदर इतने फुद्दू चीज है कि एक टेस्ट होता है जिसमें, जो सीबीएसई नहीं दे रखा है, कि अच्छा भाई इस टेस्ट को करो और इससे करियर डिसीजन हो जाता है, जबकि वो सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड, और एप्टीट्यूड सिर्फ एक बस छोटा सा पहलू है छोटा सा उसको पार्ट डिसाइड, है। बहुत करेक्ट। छोटा। तो अब सिस्टम के अंदर ही फ्लॉज है, तो फिर क्या कोई करेगा। और हमने तो अपनी आंखों देखी देखा ही है कि भाई ये एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपका क्लियरली बच्चों के बीच में भी डिसाइड हो जाता है, भाई इसके नंबर नहीं आए तो ये इसमें, इसके नंबर आए हाँ तो ये तो इसमें। बेकार है ये। तो ये तो मान लो कि जो आर्ट्स करो तो गधे का बच्चा है, कि सबसे गधा बच्चा होगा उनके हिसाब से वो आर्ट्स कर रहा है। और मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड इतनी कोई बड़ा फैक्टर होता नहीं है, That's उससे भी true. बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं जब हम काम करने जाते हैं किसी किसी भी कॉर्पोरेट में।